सबसे पहले हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम रोज़ हमेशा कुछ ना कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में डालते रहता हूँ और आप लोग उसको देखते भी हैं। जैसे मेरे ब्लॉग को बहुत सारा ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये सूचना है जो आप तक लोगों को मैं पहुँचाता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, किसी बाबाओं के झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये ब्लॉग सिर्फ एक मोतिहारी बिहार में डॉक्टर अमरेश महर्षि हैं, जो स्पाइन के मामले में बहुत ही आगे तक निकल चुके हैं। मैं जब स्वस्थ हो गया तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्पाइन में किसी को भी कोई समस्या हो तो वो यहाँ आए और स्वस्थ होकर ना जाए। ऐसे ही मैं कुछ लोगों से आप लोगों को मिलाऊंगा। जैसे एक नौजवान है जिसके हाथ में भी समस्या है, भी एक्सीडेंटल है, उसे मैं आप लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आप एक्सरसाइज कितने दिनों से, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुमार सत्यम। सत्यम जी, आपको क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ? हाथ और पैर दोनों में। तो अभी तो आप डॉक्टर अमरेश सर के पास में फिजियोथेरेपी कराते हैं जी। कितना सुधार है? 50%। आप तो बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे देखते हैं और यहाँ जो लोग आते हैं उनके बारे में भी आप देखते हैं। जैसे आपका भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इनको ये जो था यहाँ पे हाथ, इनका क्या नहीं हो रहा था हाथ में आपका जो बांधे हुए हैं? ये मुट्ठी नहीं बंधा था, एक्सीडेंट हुआ है। फिंगर फ्रैक्चर है और पैर का फ्रैक्चर है। पैर में फ्रैक्चर, पूरा फ्रैक्चर है, दिखाइए यहाँ तक ये पूरा फ्रैक्चर था। अभी आपको कितना रिलीफ है? 50% रिलीफ है। आपको कोई सजेस्ट किया था ना सर के आने के पास? सजेस्ट किया। को बताया था आपको? संतोष साई बताया था कि आप सर के पास जाइए। मैं यहाँ से पहले प्रेम कुमार के पास फिजियोथेरेपी करता था जी जी। और वहाँ पे कुछ नहीं ठीक हुआ और मुझे कुछ गलत ट्रीटमेंट मिला जी। तो फिर मैं यहाँ पे आया। तो सर के पास में आप इनके ट्रीटमेंट से बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड हैं, धन्यवाद आपका। एक और बच्चा और लोगों से मैं मिलाता हूँ। एक शिक्षक हैं जो भाई काफ़ी यंग हैं और इनको भी क्या, थोड़ा सा आप बैठिए पहले, हाँ थोड़ा सा बैठिए कुछ देर। सर आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक तिवारी हुआ। अच्छा सर, आपको क्या समस्या है? हमारा डिस्क बल्ज कर चुका है स्पाइन में, L4, L5 और S1, और सर्वाइकल भी हमको पेन है। अच्छा। ये विगत 1-1.5 महीने से समस्या थी। पहले गलत ट्रीटमेंट मिलने के चलते हमें ये पता नहीं चल पाया। अच्छा। लेकिन जब इसके बारे में हमें जानकारी हुई कि ये प्रॉब्लम है, तो पटना IGMS के डॉक्टर जो हैं उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप मोतिहारी में हमारे स्टूडेंट हैं अमरेश महर्षि, आप उनसे मिलकर आइए और वहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए। जिस समय मैं आया था उस समय मुझे 3 आदमी लाद के लेकर आया था। अच्छा। और आज की परिस्थिति ये है कि हम अपने गाड़ी को चलाते हुए यहाँ पर आते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की स्थिति है। यहाँ पर मुझे खुद, मैं अपने बल पे खड़ा हूँ, बगल में मेरी छड़ी है, वो उधर पड़ी है। और मैं अपने से ही अपना काम कर पा रहा हूँ। अच्छा। तो इसमें ज़्यादा मुझे जरूरी नहीं लगता है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत हो। उस दिन तो हमने भी आपको देखा था कि आप आए थे, आप बहुत थे उस समय। हाँ, बहुत आपको आपने भी दिक्कत बहुत हद तक मुझे गाइड किया। हाँ। और आज ये सेकेंड स्टेप हो रहा है, ट्रैक्शन लगने जा रहा है। अच्छा। और इसमें डॉक्टर साहब का और उनके जो सहकर्मी हैं, अमित जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। क्योंकि वो हमारे घर पे भी जाके हमको थेरेपी देते थे। और इन्होंने जब आप चलने के लायक नहीं थे स्थिति में, हाँ, जब हम ऐसी परिस्थिति में थे कि हम खुद उठकर अपने से अपना वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाते थे, उस परिस्थिति में अमित जी हमारे घर पर आकर और हमको ट्रीटमेंट दिए। और आज विगत मुझे लग रहा है कि 15 दिन से हम यहाँ पर है। और आज की परिस्थिति ये है कि हम अपना काम स्वयं कर पा रहे हैं और 2-4 रुपये कमा भी पा रहे हैं। कुछ डॉक्टर लोग तो आपको ऑपरेशन का भी बोले थे ना? ऑपरेशन, हाँ, हमें तो पटना के डॉक्टर, मतलब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे, तो हमें बताया गया कि आप स्पाइन का ऑपरेशन करा लीजिए। अच्छा। ये भी बताया गया था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए और ये आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम देगा। अच्छा। यानी कि दोनों बात कह दी गई थी कि दही खा भी लीजिए और फिर आपको सर्दी भी हो जाएगी। अच्छा। तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इस परिस्थिति में कि हम क्या करें। हमें जो व्यक्ति जो भी कुछ कहा, किसी ने कहा एलोपैथिक इलाज लीजिए, किसी ने कहा आयुर्वेदिक जाइए, किसी ने कहा होम्योपैथिक में जाइए। लास्ट में हमें सजेशन मिला कि नहीं, आप फिजियोथेरेपी में जाइए, जो इन सभी का गुरु और डॉक्टर अमरेश सर के पास? और अमरेश सर के पास, वो पटना वाले डॉक्टर ने? जी, पटना वाले सर जो हैं वो इनके गुरुजी रहे हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे जाके, रमेश पांडे सर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाके मिलिए
और यहाँ पर आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और हम जो भी मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको ये बात कहूँगा कि एक अच्छा ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा गाइडलाइन मिले। जब तक आपको कोई अच्छा असिस्ट नहीं करता है तब तक आप फिजूल में इधर उधर की बातों पे ना जाएं। आप सभी यहाँ पर आइए। अगर आपको स्पाइन से, सर्वाइकल से या किसी भी तरह का मस्कुलर या बोन फ्रैक्चर की तरह से कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी में जाइए। अगर आप मोतिहारी में है या मोतिहारी के रेडियस में आते हैं तो अमरेश सर से आके एक बार जरूर मिल लें, क्योंकि आप जब यहाँ मिलते हैं तो आपकी समस्या का तुरंत समाधान होता है। चलिए, आप संतुष्ट हैं ना? जी जी, बहुत। अभी इतनी बातें कहने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और कहने की बात होगी। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका नाम सर? आदित्य कुमार सिंह। आदित्य कुमार सिंह। आदित्य जी, आपको क्या समस्या था? हमें बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम है। यहाँ बेल्स पाल्सी किसको होते हैं? जो लेफ्ट साइड पैरालाइज होता है फेस का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा पूरा यहाँ का नर्व से टेंड हो गया थोड़ा था। तेज बोलिएगा। हाँ हाँ, तो उसी का तो मैंने पटना में दिखाया किसी फिजिशियन को जी उन्होंने मुझे रेफर कर दिया एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास। जी। तो वहाँ मुझे कन्विंस नहीं लगा हमको वहाँ ट्रीटमेंट वहाँ का, जी जी जिसके कारण हम अपने होम टाउन यहाँ मोतिहारी आए। जी जी यहाँ हमारे मतलब रिश्तेदार हैं दूर के, उन्होंने सजेस्ट किया जी सर का नाम जी जी अमरेश महर्षि। हाँ जी तो यहाँ हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं लगभग 1 महीने से। जी जी। और हम काफ़ी देख रहे हैं अपने में 80% तक मेरे में सुधार आ चुका अच्छा अच्छा अच्छा। है, जो कि मुझे काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड भी लगा। वहाँ जो ट्रीटमेंट मिल रहा था और यहाँ मिल रहा था उसमें मुझे काफ़ी अंतर भी अच्छा, अब ये जो बेल क्या बोले, बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी, तो इसके अब तो आपको तजुर्बा हो गया कि इस रोग में तो सिर्फ थेरेपी ही और सर के इसका पास दूसरा कोई उपचार नहीं है। उन मरीजों से आप कहना चाहिए कि वो थेरेपी ही करे, बिना थेरेपी के आप ठीक नहीं कर सकते। हैं। कोई दवा इसमें काम नहीं करे। जो डॉक्टर कंसर्न से जो दवा अच्छा, लिख रहे हैं वो अच्छा। तो आपको चलाते रहना है, लेकिन थेरेपी, लेकिन मेन इसका जो ठीक करने का है वो फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे ब्लॉग के माध्यम से कुछ लोगों को देखा। ऐसे तो हमारा ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ ये फिजियोथेरेपी ही पे ही आधारित है, क्योंकि हमको स्वस्थ भी यही थेरेपी किया है। मुझे भी सजेस्ट किया गया था कि मैं ऑपरेशन करा लूँ, तो मैंने देखा यहाँ बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा के भी यहाँ आते हैं। लोग स्पाइन का तो किसी का पैर नहीं उठता है, किसी का पैर सुना है। हमने उसको इग्नोर किया और सर ने जैसे जैसे हमको बोला था वैसे वैसे मैं अब स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरी तो स्थिति बहुत बुरी थी, मैं तो बेड से उठ नहीं पाता था, पैखाना पेशाब सब बेड पे ही होता था 2-3 माह। अब तो चल भी रहा हूँ। और इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पाइन के समस्या में एक बार आप अमरेश सर से जरूर आके मिलें। इनका क्लिनिक मोतिहारी में है, गली नंबर 2 में है, जो बिहार में है। और ये बापू की हॉस्पिटल चौक पे है, जो बापू की कर्मभूमि है मोतिहारी, वहीं पे हैं। और बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। धन्यवाद।